इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक श्री विनोद कुमार जैन, मंजू जैन, अजय ऋतु जैन, गुरुग्राम, श्री आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर, भीम गली, विश्वास नगर, दिल्ली 32, श्री पंकज जैन, सारिका जैन, माणिक विहार, दिल्ली, श्री पवन जैन, शशि जैन, रोहित जैन, स्वाति जैन, गुंजन जैन, आर्यन जैन, फॉर्म PR जैन फ्यूजिंग, रघुवरपुरा नंबर 1, गांधीनगर, दिल्ली 31, श्री ब्रिजसेन, सुनीता जैन, शोभित सृष्टि जैन, निर्ग्रंथ जैन सह परिवार, अर्जुन गली, विश्वास नगर, दिल्ली 92। शांति धारा के लिए संपर्क करें 9784857991। किसी भी राशि के लिए कोई आग्रह नहीं है। अति प्राचीन मनोरथपूर्ण मुनि सुव्रतनाथ अधीक्षक क्षेत्र, हस्तेड़ा, जयपुर से 65 किलोमीटर की दूरी पर सीकर रोड पर स्थित है। यहाँ 880 वर्ष प्राचीन विक्रम संवत 1209 1008 श्री मुनि सुव्रतनाथ भगवान की भव्य प्रतिमा विराजमान है। यह अधीक्षक क्षेत्र प्रवासी समाज द्वारा संचालित है। श्री सागर सविता जैन, ऋषभ विहार, दिल्ली, श्री सिद्धांत जैन, प्रेम शांति अपार्टमेंट, सिविल लाइन, दिल्ली, सुनीता जैन, सचिन, मोनिका जैन, दिशा जैन, विनम जैन, 12A श्रीराम रोड, सिविल लाइन्स, दिल्ली। तीन भुवन में सार बीते रागे विज्ञानता, शिव स्वरूप शिविकार, नमः त्रियोग समारिके। त्रिकालवर्ती पंचपरमेष्ठी भगवंतों को नमन और वंदन। तीन लोक के सभी जीवात्मा के शुद्ध चेतन स्वरूप को नमन और वंदन। छह ढाला का स्वाध्याय यहाँ पर चल रहा है। अंतिम 6वें नंबर की ढाल यहाँ पर विस्तार से समझाई जा रही है और अंतिम 2 छंदों की चर्चा शेष रह गई है। छंद नंबर 14 और छंद नंबर 15। 14 नंबर के छंद में रत्नत्रय का फल क्या है और भव्य जीवों को रत्नत्रय की प्राप्ति करने की पावन प्रेरणा दी जा रही है। ये अंतिम छंद में दौलत राम जी ने पूरा जिनागम का निष्कर्ष कहते हमारे सामने कहते हैं प्रस्तुत कर दिया है। वास्तव में कवि हों तो दौलत राम जैसे हों, जिन्होंने सैकड़ों ग्रंथों का गहन अध्ययन करने के उपरांत भव्य जीवों के निमित्त छेढ़ाला जैसा सरल ग्रंथ कहते हैं भव्य जीवों को प्रस्तुत किया है निस्वार्थ भावना के साथ। छंद इस प्रकार है। मुख्योपचारे दुभेदियों बड़ भागी रत्नत्रय धरें, अरु करेंगे तेस विलहें, तिन सुयस जल जग मल हरे। इम जानी आलस हानि साहस ठानी ऐसिख आदरो, जब लो न रोग जरा गहे, तब लो जटति निज हिति करो। बहुत मार्मिक छंद है, बहुत मार्मिक प्रेरणा भी दी गई है। आत्मा को जगाया गया है कि आत्मा जाग जाए। मोह की नींद से जिस दिन जागेगा उस दिन ही यह कहते हैं परमात्मा बनने के मार्ग में प्रवृत्ति करेगा। शब्दार्थ देखिए, बड़ भागी, जो महान भाग्यशाली जीव, यो माने इस प्रकार मुख्योपचार, मुख्य तथा उपचार अर्थात निश्चय और व्यवहार, दुभेद माने दोनों प्रकार के रत्नत्रय धरें, रत्नत्रय को धारण करते हैं और धरेंगे और आगे भी धारण करेंगे। ते शिव लहें, वे मोक्ष प्राप्त करते हैं और आगे भी मोक्ष को प्राप्त करेंगे। तीन माने उन जीवों का, सुयस जल माने सुकीर्ति रूपी जल, जगमल हरे, लोक के दोष रूपी मैल को हरता है। इम जान माने ऐसा जानकर, आलस हानि माने प्रमाद छोड़कर, साहस ठानी माने पुरुषार्थ करने के लिए तत्पर होकर, यह सुख आदरो, यह सीख का सम्मान करो, इस शिक्षा को ग्रहण करो। जब लो माने जब तक, रोग माने रोग जरा माने रोग और बुढ़ापा ना गहे मन ना आए, तब लो माने तब तक, झटति माने अति शीघ्र, निज हित करो, अतः अपना हित जीव को कहते कर लेना चाहिए। बड़ी सुंदर प्रेरणा है, सुंदर शब्दों का चयन किया गया है।
भाषा बहुत प्रभावशाली है। भावार्थ देखिए, जो भव्य आत्मा, महान सौभाग्यशाली जीव मुख्य और उपचार अर्थात निश्चय और व्यवहार दोनों प्रकार के रत्नत्रय को कहते धारण करते हैं कि निश्चय रत्नत्रय, व्यवहार रत्नत्रय, मुख्य रत्नत्रय और उपचार रत्नत्रय, अभेद रत्नत्रय और भेद रत्नत्रय। और रत्नत्रय को आगे धारण करेंगे वे जीव मोक्ष को प्राप्त करते हैं, क्योंकि रत्नत्रय का फल कहते हैं मोक्ष है। मोक्ष एक है और मोक्ष मार्ग भी एक ही है, पर मोक्ष मार्ग का निरूपण कथन दो प्रकार से कहते किया जाता है। तो निरूपण की दृष्टि से रत्नत्रय के दो भेद किए गए हैं, निश्चय मोक्ष मार्ग, व्यवहार मोक्ष मार्ग। इन्हें अभेद रत्नत्रय और भेद रत्नत्रय भी कहते हैं। अभेद रत्नत्रय को मुख्य रत्नत्रय कहा जाता है और भेद रत्नत्रय को उपचार रत्नत्रय कहा जाता है। और जिन जीवों ने दोनों रत्नत्रय को धारण किया है, निश्चय और व्यवहार, अभेद और भेद, और आगे करेंगे, आगे धारण करेंगे, वे बड़ भागी हैं, महान सौभाग्यशाली हैं। उन रत्नत्रयधारी जीवों का सुकीर्ति रूपी जल लोक के दोष रूपी मैल को दूर कर देता है। ऐसा महान सौभाग्यशाली जीवों का महात्म्य जान करके, प्रमाद छोड़ करके, आलस को छोड़ करके सच्चे पुरुषार्थी बनने के लिए तत्पर होना चाहिए। सच्चे पुरुषार्थ करने के लिए तत्पर होकर यह सीख ग्रहण करो, शिक्षा ग्रहण करो। कौन सी शिक्षा ग्रहण करना है कि जब तक रोग और वृद्ध अवस्था ना आए तब तक अति शीघ्र अपना आत्महित जीव को कर लेना चाहिए। इस छंद में शब्दों का गठन, भाषा का प्रभाव गजब का है। कई बार की अंतरात्मा की आवाज़ इस छंद में सुनाई दे रही है। पहले कहा था कहें शीख गुरु करुणाधार, पहले नंबर की ढाल में कहा। फिर कहा ताई सुनो भवि मंथर्यान, यह प्रेरणा पहली ढाल में दी गई। दूसरी ढाल में कहा गया ते सब मिथ्याचार त्याग वातम के पंथ लाग, जगजाल भ्रमण को देहु त्याग, अब दौलत निजी आत्म सुपाग। और ऐसी ही प्रेरणा तीसरी ढाल के अंतिम छंद में दी गई। दौल समझ सुन चेत सयाने, काल वृथा मत खोवे, और ये नरभव फिर मिलन कठिन है जो सम्यक नहीं होवे। सटीक और सार्थक शब्दों में मोही जीव को कहते हैं बार बार जगाया है। प्रमुख बिंदु देखिए आप कि सम्यक समय ज्ञान और सम्यचार्य को रत्नत्रय कहते हैं। देवशास्त्र गुरु को भी रत्न कहा गया है। तो सम्यक दर्शन, समय ज्ञान, सम्यचार्य को रत्नत्रय कहते हैं। और इन तीनों की समग्रता, एकता को मोक्ष मार्ग कहते हैं। सम्यक दर्शन ज्ञान चात्राणी मोक्ष मार्ग का तत्वासूत्र का प्रथम अध्याय का पहला सूत्र। तीनों अकेले अकेले मोक्ष मार्ग नहीं है। सम्यक दर्शन अकेला मोक्ष मार्ग नहीं है, सम्यक ज्ञान अकेला मोक्ष मार्ग नहीं है, सम्यक चात्र भी अकेला मोक्ष मार्ग नहीं है। तीनों मिलकर के ही मोक्ष मार्ग हैं। भारतीय ध्वज में, झंडे में तीनों रंग एक साथ रहते हैं तो तिरंगा झंडा कहलाता है, जो देश की शान है। केसरिया रंग श्रद्धा का प्रतीक है, सफ़ेद रंग स्वच्छ ज्ञान का प्रतीक है, और हरा रंग चार्य आचरण का प्रतीक है। और तीनों मिलकर के भारत के गौरव को, भारत की शान को बढ़ाते हैं। ऐसे ही सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चार्य तीनों ही एक साथ मिलकर के आत्मा के गौरव को बढ़ाते हैं। तीनों की समग्रता, पूर्णता से आत्मा को मुक्ति मिलती है। रत्नत्रय के दो भेद हैं, निश्चय रत्नत्रय और व्यवहार रत्नत्रय। निश्चय रत्नत्रय को अभेद रत्नत्रय या मुख्य रत्नत्रय कहा जाता है, और व्यवहार रत्नत्रय को भेद या उपचार रत्नत्रय कहा जाता है। और दोनों रत्नत्रय ज्ञानियों को एक साथ ही होते हैं। निश्चय रत्नत्रय शुद्धोपयोग रूप होता है
और व्यवहार रत्नत्रय सोपयोग रूप होता है। आत्म रुचि प्रतीति आत्मज्ञान और आत्मलीनता निश्चय रत्नत्रय है। और जीवादि तत्वार्थ का यथाश्रद्धान ज्ञान और अशुभादि क्रियाओं से निवृत्ति ये व्यवहार रत्नत्रय है। और दोनों रत्नत्रय कहते हैं ज्ञानियों को एक साथ धारण करने की बात कही गई है। संसार में सौभाग्यशाली कौन है कि जो जीव निश्चय और व्यवहार दोनों प्रकार के रत्नत्रय को धारण करते हैं और आगे धारण करेंगे। वे जीव संसार में महान भाग्यशाली हैं। केला छिलका सहित होता है, ऐसे ही निश्चय रत्नत्रय धर्म भी व्यवहार रत्नत्रय के साथ होता है। निश्चय रत्नत्रय के भाव में व्यवहार रत्नत्रय कहते नहीं होता। जिस प्रकार बीज के बिना वृक्ष की उत्पत्ति नहीं होती, उसी प्रकार निश्चय रत्नत्रय के बिना व्यवहार रत्नत्रय नहीं होता। निश्चय रत्नत्रय धारण करने के बाद व्यवहार रत्नत्रय होना भी अनिवार्य है। छिलके के साथ ही कहते केला और केले के साथ छिलका, ऐसी निश्चय के साथ व्यवहार रत्नत्रय, व्यवहार के साथ निश्चय रत्नत्रय होंगे तो शोभा को प्राप्त होते हैं। अकेले सम्यक दर्शन के होने पर भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। खेत में बीज बो देने मात्र से अनाज की प्राप्ति नहीं होती है। बीज बोने के साथ उसकी देखभाल बहुत ज़रूरी है, खाद देना ज़रूरी है, सिंचाई करना ज़रूरी है, गुणाई आदि ज़रूरी है, कटाई भी ज़रूरी है, मूल के साथ सहयोगी भी ज़रूरी होता है। कभी भी आपने देखा होगा मिस्त्री अकेला काम नहीं करता, पर मिस्त्री सहयोगी के साथ ही काम करता है। ऐसे ही निश्चय और व्यवहार दोनों रत्नत्रय धारण करने वाले जीव ही मोक्ष को कहते प्राप्त करते हैं। निश्चय रत्नत्रय धर्म की जब पूर्णता होती है तब व्यवहार रत्नत्रय स्वयं छूट जाता है। व्यवहार रत्नत्रय को छोड़ना नहीं पड़ता है, वो छूट जाता है जब निश्चय रत्नत्रय की पूर्णता होती है। केले का पूरा सेवन करने पर छिलका आपके लिए अनुपयोगी हो जाता है, छिलका अपने आप छूट जाएगा। छिलके को संभाल के कोई नहीं रखता है। जब दल का सेवन कर लिया छिलके को कौन संभालता है, अपने आप ही कहते हैं वो अलग हो जाता, छूट जाता है। और रत्नत्रय धारण करने का फल क्या है? रत्नत्रय धारण करने का फल मोक्ष की प्राप्ति है। जो रत्नत्रय की निधि को धारण करते हैं, कहाँ है, कहाँ कहाँ तक भटक चुके हो, कौन कौन से गाँव में, अब तो आकर बैठो भैया रत्नत्रय की नाव में। रत्नत्रय की नाव में बैठ जाओगे, संसार सागर से कैसे पार हो जाओगे। तो रत्नत्रय धारण करते ही उन महान आत्माओं की सुकीर्ति रूपी निर्मल जल से संसार रूपी मैल धुल जाता है और आत्मा शुद्धता को प्राप्त हो जाती है। संसार में रहते हुए आत्मा का हित कब कर लेना चाहिए, ये बात भी बहुत महत्वपूर्ण है। रत्नत्रय ही मोक्ष का मूल है और रत्नत्रय धारण किए बिना सच्चा सुख नहीं प्राप्त होता है। अतः रत्नत्रय को धारण करने के लिए सही प्रकार का आलस छोड़ करके साहसपूर्वक रत्नत्रय की प्राप्ति का उद्यम करना चाहिए। अभी नहीं तो कभी नहीं। बुढ़ापे में धर्म नहीं होता है। अरे बुढ़ापे में केला छील करके नहीं खा सकते तो कर्म कैसे छिलेंगे और कर्म कैसे कटेंगे। इसलिए कई बार ने सावधान किया है, जब तक रोग व्याधि और बुढ़ापा आने के पहले आत्म कल्याण जीव को कहते कर लेना चाहिए। यदि देह में कोई रोग आदि की तीव्र वेदना हो गई और कदाचित मानसिक संतुलन बिगड़ गया तो आत्महित करना तो दूर, आत्महित की चर्चा भी कहते हैं हम सुन नहीं पाएंगे। इसलिए वृद्धावस्था आने के पहले ही और रोग व्याधि होने के पहले ही जीव को कहते अपना आत्म कल्याण कहते हैं जीव को प्रारंभ करना चाहिए। बुढ़ापा धर्म साधना के लिए अधिक उपयोगी नहीं होता है। इसलिए वृद्धावस्था ने अपना डेरा जमा लिया तो ना बुद्धि काम करेगी भैया, ना इंद्रियां काम करेंगी, फिर आत्महित कैसे करोगे। अस्पताल में पड़े पड़े अंतिम समय बिताना पड़ेगा।
वेंटिलेटर पे लेटे लेटे अंतिम सांसें गिनना पड़ेगी, कल्याण नहीं हो पाएगा। धर्म के बिना बुढ़ापा शांति से नहीं कटता है। धर्म जिसके साथ है तो बुढ़ापा भी शांति से कहते हैं व्यतीत हो जाता है। और बुढ़ापे की बड़ी दयनीय दशा हो जाती है। बुढ़ापा तो आधा मरने जैसा का, अर्ध मृतक सम बूढ़ापनो और कैसे रूप लखे आपनो। इसलिए धर्म के लिए बुढ़ापे के भरोसे मत रहना। एक भजन बहुत पॉपुलर है, धर्म करो भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। कान काम नहीं करेंगे। एक भजन भूदादास जी ने लिखा है, आया रे बुढ़ापा मानी सुध विध विश्रानी, आया रे बुढ़ापा मानी सुध बुध विश्रानी, श्रवण की शक्ति घटे चाल चले हटे पटी, दांतन की पंक्ति टूटे ऐसी है कहानी, आया रे बुढ़ापा मानी सुध बुध विश्रानी। बुढ़ापे में रोग बढ़ते हैं, होश और जोश नहीं रहता। रत्नत्रय की उपलब्धि के लिए होश और जोश दोनों जरूरी हैं। होश माने ज्ञानी होना जरूरी है और जोश माने पुरुषार्थवान होना जरूरी है। बालपने में ज्ञान ही लहो और तरुण समय संयम से रहो, पर कैसे आवे बूढ़ापनो जो निज रूप लखे आपनो। बाल अवस्था सद संस्कार के लिए मिलती है, युवावस्था सम्यक दर्शन से संयम की साधना के लिए मिलती है और वृद्ध अवस्था समाधि की साधना के लिए मिलती है। समय का सदुपयोग आत्महित में निरंतर करने वाले सौभाग्यशाली कहे गए हैं और वही रत्नत्रय की कहते प्राप्ति कर पाते हैं। इसलिए सब जीवों को एक एक समय का सदुपयोग अपने आत्मा की प्राप्ति के लिए करना चाहिए। एक समय भी जी मगर स्वभाव सन्मुख जी, तू स्वयं भगवान है, भगवान बनकर के जी। यदि एक क्षण भी आपको जीने का मिल जाता है, उस क्षण में यदि हम आत्मा की अनुभूति का मार्ग खोज लेते हैं, आत्मा की अनुभूति कर लेते हैं, तो हमारा जीवन सार्थक और सफलता को प्राप्त हो जाता है। लेकिन जब तक रोग व्याधि शरीर को नहीं घेरते हैं, उसके पहले ही जीव को कहते हैं आत्म कल्याण के मार्ग में कहते प्रवृत्ति करना सीखना चाहिए। जब भेद ज्ञान की कला सीख लेते हैं तो कैसी कर्म का उदय आता है। और कर्म का उदय जीव के लिए दुख में नहीं होता, कर्म का उदय तो कर्म की निर्जना करने के लिए आता है। जो कर्म संचित किए हुए हैं अज्ञान अवस्था में, वो कर्म उदय में आकर के फल देकर उनकी निद्रा हो जाती है। जो समय के पहले चेत जाता है वही सौभाग्यशाली कहलाता है। जब समय चला जाएगा पर चेतने से कोई लाभ नहीं होगा। मेरे सामने ऐसे प्रसंग बहुत सारे हैं जो कहते हैं पंडित जी मैं धर्म सुनना चाहता हूँ आपके मुख से, पर सुनने का अवसर नहीं आता है और उनका आयुकर्म पूरा हो जाता है और बिना सुने ही कहते हैं पाप की गठरी बांध करके जीव अगली यात्रा पर चला जाता है। जब जाग जाओ तभी सवेरा, जब भावना तुम्हारे अंदर में होती है कि धर्म सुनना है समझना है, उसी समय से धर्म की प्राप्ति का मार्ग खोज लेना चाहिए। यही आपके लिए हितकारी है। हम सब लोग आत्म कल्याण प्रवृत्ति करें और अपने जीवन को सफल सार्थक बनाएं। इसी भावना के साथ आज की चर्चा को पूरा करते हैं। जैनम जयतु शासनम।